डीडीआर डीडीआर का फुल फॉर्म डबल डेटा रेट होता है और ये मॉडर्न रैम का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये एसडी रैम का अपग्रेड था जो एक टाइम पर सिर्फ एक ही डेटा ट्रांसफर कर पाता था, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो फील होते थे। डीडीआर ने एक क्लॉक साइकिल में 2 बार डेटा भेजना पॉसिबल बनाया, जिससे परफॉर्मेंस इंस्टेंटली इंप्रूव हुई। इसकी स्पीड्स रफली 200 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज तक होती थी और कैपेसिटी अराउंड 1 जीबी तक जा सकती थी। लेकिन ये 2.5 वोल्ट्स पर रन करता था, जो काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए हीट जनरेट होती थी और ओवरहीटिंग की वजह से सिस्टम क्रैश या फ्रीज हो सकता था। DDR2 DDR2 एक इम्प्रूव्ड जनरेशन थी जो 2004 के अराउंड आई और स्पीड और एफिशिएंसी दोनों में अपग्रेड लेकर आई। इसकी स्पीड्स 400 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज तक जाती थी और कैपेसिटी 2 जीबी से 4 जीबी पर स्टिक तक सपोर्ट करती थी। इसमें नॉच पोजीशन भी चेंज की गई थी ताकि गलत इंस्टॉलेशन ना हो और कंपैटिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड रहे। वोल्टेज रिड्यूस होकर 1.8 वोल्ट्स हो गया, जिससे हीट कम हुई और एफिशिएंसी बेटर हुई। लेकिन लॉन्च के टाइम पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी और अपग्रेड करने के लिए नया मदरबोर्ड लेना पड़ता था, जो एक मेजर ड्रॉबैक था। DDR3 DDR3 ने 2007 के बाद रैम को मेन स्ट्रीम बना दिया और नॉर्मल यूजर्स के लिए कंप्यूटर्स ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए। इसकी स्पीड्स 800 मेगाहर्ट्ज से 1600 मेगाहर्ट्ज या उससे ऊपर तक जाती थी और कैपेसिटी 4 जीबी से 8 जीबी पर स्टिक तक बढ़ गई। वोल्टेज और कम होकर 1.5 वोल्ट्स हो गया, जिससे लैपटॉप्स में बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई। इस जनरेशन ने ड्यूअल चैनल कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया, जिसमें 2 रैम स्टिक्स एक साथ काम करके डेटा ट्रांसफर को फास्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम विंडोज विस्टा जैसे हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से सिस्टम्स फिर भी स्लो फील करते थे, जो रैम का नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का इशू था। DDR4 DDR4 2014 के बाद से मॉडर्न स्टैंडर्ड बन गया और आज भी वाइडली यूज होता है। इसकी स्पीड्स 2400 मेगाहर्ट्ज से 3600 मेगाहर्ट्ज या उससे ऊपर तक जाती हैं और कैपेसिटी 8 जीबी से 16 जीबी पर स्टिक कॉमन हो गई। ये मल्टीटास्किंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और हैवी वर्कलोड्स के लिए रिलायबल है। DDR4 का स्टेबिलिटी लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अपने एरा के सॉफ्टवेयर के साथ स्मूथली काम करता है। लेकिन हाई स्पीड रैम को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए बायोस सेटिंग्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं, वरना सिस्टम डिफॉल्ट लोअर स्पीड पर ही रन करता है। DDR5 DDR5 लेटेस्ट जनरेशन रैम है जो 2020 के बाद से हाई एंड सिस्टम्स में यूज हो रही है। इसकी स्पीड्स 4800 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होके 6000 मेगाहर्ट्ज या उससे ऊपर तक जाती हैं और कैपेसिटी 16 जीबी से 32 जीबी पर स्टिक तक इजीली अवेलेबल है। ये हैवी टास्क्स जैसे 4K वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग और एडवांस्ड गेमिंग के लिए आइडियल है। इसमें ऑन डाई ईसीसी फीचर होता है जो स्मॉल डेटा एरर्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है और स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है और नॉर्मल यूसेज के लिए DDR4 अभी भी सफिशिएंट माना जाता है। LPDDR LPDDR का मतलब लो पावर डबल डेटा रेट होता है और ये स्पेशली स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स में यूज होता है, जहां बैटरी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका डिजाइन लो वोल्टेज पर काम करता है ताकि डिवाइस ज्यादा देर तक चले बिना हीट जनरेट किए। ये सोल्डर्ड फॉर्म में मदरबोर्ड पर लगा होता है, इसलिए अपग्रेड पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स इसे यूज करते हैं जब उन्हें कॉम्पैक्ट डिजाइन और पावर एफिशिएंसी चाहिए होती है। LPDDR4 LPDDR4 एक एडवांस्ड मोबाइल रैम है जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स और अल्ट्राबुक्स में यूज होती हैं, जहां स्मूथ मल्टीटास्किंग और बेटर बैटरी बैकअप दोनों जरूरी होते हैं। इसकी स्पीड्स अराउंड 3200 मेगाहर्ट्ज होती हैं, जो एप्स को फास्ट लोड करने में हेल्प करती हैं। ये स्पेशली उन डिवाइसेस में यूज होती हैं जहां स्लिम डिजाइन और थर्मल कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देता है। LPDDR5 LPDDR5 लेटेस्ट मोबाइल रैम टेक्नोलॉजी है जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, गेमिंग फोन्स और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स में यूज होती है। इसकी स्पीड्स 5500 मेगाहर्ट्ज से 6400 मेगाहर्ट्ज या उससे ऊपर तक जाती हैं, जो हैवी एप्स और गेमिंग को स्मूथ बनाती हैं। ये इसलिए यूज होती है क्योंकि ये हाई स्पीड के साथ लो पावर कंजम्पशन मेंटेन करती है। मॉडर्न AI फीचर्स और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए भी ये काफ़ी एफिशिएंट है। रजिस्टर्ड रैम मेनली एंटरप्राइज सर्वर्स और हाई एंड वर्कस्टेशंस में यूज होती है, जहां बहुत ज्यादा रैम इंस्टॉल की जाती है। ये मेमोरी कंट्रोलर पर लोड रिड्यूस करती है, जिससे सिस्टम स्टेबल रहता है इवन विद लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मल रैम इतने बड़े कॉन्फ़िगरेशंस को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाती। स्टेबिलिटी यहाँ स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।